हाय ऑल, प्राप्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज जिस पोएम के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक इस तरीके के पोएट हैं जो अक्सर सिंबॉलिक पोएम्स लिखा करते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि अपनी लिखी हुई पोएम में जितनी भी ऐसी चीज़ें जो हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करती हैं वो चीज़ें किस तरीके से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं, सिंबल्स के माध्यम से वो अपनी पोएम्स को बहुत अच्छे से उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं अपने पढ़ने वालों को कि वो उस चीज़ को समझें और अपनी लाइफ से बाहर आने की कोशिश करें। अगर इस पोएम को देखा जाए तो मात्र 8 लाइनों में ये पोएम ख़त्म हो गई है, लेकिन इस छोटी सी पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत अच्छा मैसेज हम लोगों को दिया है जो हम इस पोएम को पढ़ने के बाद अच्छे से समझ पाएंगे। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में 2 सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। पहला सिंबल है क्रो और दूसरा सिंबल है हेमलॉक ट्री। क्रो आप सभी जानते हैं, अक्सर हम लोगों के मन में कुछ बैड ओमेंस हैं, कुछ ऐसी मिथ्स हम लोगों ने अपने दिमाग में पाल रखी हैं जो अगर हमारे सामने, जिसको आप अंधविश्वास के नाम से भी जानते हैं, कि अगर वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती चली जाती हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर से चलने के टाइम आपको कोई छींक लग जाती है किसी की पीछे से, या कोई आपको पीछे से आवाज़ दे देता है, बिल्ली रास्ता काट जाती है, या कोई भी ऐसा आप शगुन जिसको आप वर्ड बोलते हैं हो जाता है, तो हमारे माइंड में एक चीज़ घर कर जाती है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मेरा जिस काम के लिए बाहर जाना हो पा रहा है वो काम पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा चीज़ जो सिंबल के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया है इस पोएम के अंदर, वो है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को भी एक अच्छा पेड़ नहीं माना जाता है क्योंकि ये एक पॉइजनस ट्री है और अक्सर ट्रीज़ जो होते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ट्री है जिसको पॉइजनस माना जाता है। दूसरा सिंबल है क्रो। क्रो को भी जो हम हैं, एक्चुअली क्रो को हम डेथ का मैसेंजर मानते हैं। श्राद्धों में हम लोग को क्रो को ही खिलाना पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारा ऐसा मानना है कि हमारे जो लोग, बुज़ुर्ग लोग, ये जो लोग हमारे घर से जा चुके हैं, हमसे दूर जा चुके हैं, उनको एक सिंबल, उनको उन तक ये चीज़ पहुंचाने वाला एक ही पक्षी है, वो है क्रो। तो दोनों ही चीज़ों को अगर हम दोनों ही सिंबल्स को देखते हैं तो हमें ये देखने में मिलता है कि ये दोनों ही सिंबल नेगेटिव एनर्जी को हमारे सामने रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स हैं। तो इस पोएम को स्टार्ट करती हूँ। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यानी इसमें जो पोइट है वो ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है और वो हेमलॉक ट्री जो है वो पूरा का पूरा स्नो से कवर्ड है, लेयर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड डस्ट ऑफ स्नो है ये एक्चुअली है कि स्नो जो है, बर्फ़ जो है वो पूरी तरह से उस पेड़ पर ढकी हुई है और वो जो क्रो बैठा है उस पेड़ के ऊपर, वो मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ़ गिराता है। सिंपल वर्ड्स में अगर इस पैराग्राफ की हिंदी देखी जाए तो सिर्फ इतनी है कि जो कौआ पेड़ पर बैठा हुआ है उसने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से स्नो गिराई। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो क्रो ने सिर्फ एक सिंपल वे में की है। जैसे वो पेड़ के ऊपर उसका बैठना भी हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ के अंदर ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि क्रो वहाँ पर आकर बैठा है या क्रो उड़ते हुए उसने अपने पंखों से हिलाकर बर्फ़ गिराई है। ये हमारी अजम्पशन ही है कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर हम सिंबल के रूप में देखें तो हेमलॉक ट्री को एक ऐसा पेड़ माना गया है जो पॉइजनस है और एक पॉइजनस ट्री के ऊपर एक मैसेंजर ऑफ डेथ आकर बैठा है। तो यानी कि एक चीज़ जो नेगेटिव है उसके ऊपर दूसरी नेगेटिव चीज़ बैठी है और वो अपने पंखों की एक्टिविटी से भी बर्फ़ नीचे गिरा सकता है, या वो बैठे बैठे
जब उड़कर जाने लगता है तब भी बर्फ़ गिरा सकता है। इस तरीके की कोई चीज़ इसके अंदर मेंशन नहीं की गई है, इसलिए हम ये एजम्पशन को साथ हमें ऐड करना पड़ेगा कि वो कौवा जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था उसने हेमलॉक ट्री के ऊपर जमी हुई जो बर्फ़ थी वो मेरे ऊपर गिरा दी। ये आपकी पहले पैराग्राफ की सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है वो है। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस जो प्रतिक्रिया हुई है, जो क्रिया कौवे के द्वारा हुई, चाहे वो जाने अनजाने ही हुई है, और उसके हिलने से या उसके उड़ने से या उसके पंख फड़फड़ाने से जो पेड़ से बर्फ़ मेरे ऊपर आकर गिरी है, उसने मेरे मन को, एक मेरे मूड को, मेरे दिल को एक चेंज दे दिया है। एक, क्योंकि पहले पैराग्राफ में 2 सिंबल के माध्यम से पोइट ये शो करना चाह रहा है कि जो पोइट का मूड है वो बिल्कुल ख़राब है, यानी कि वो एक अच्छे मूड में नहीं है, नेगेटिविटी ने उसको घेर रखा है और वो अपनी जो दिनचर्या है वो ठीक से बिता नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही ये एक्टिविटी उसके साथ होती है तो उसके मूड में चेंज आ जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो वो कहते हैं कि अब आगे आने वाला जितना भी दिन बाकी बचा है मेरा आज का, वो कौवा जाते जाते एक ऐसा काम करके चला गया कि उसने आने वाला जो मेरा समय आज के दिन का बाकी बचा है वो सारा ख़राब होने से बचा लिया है। ये तो थी आपके इस पोएम की समरी। लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली पहले पैराग्राफ में पोएट आपको इन 2 बातों के ज़रिए सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें घेर लेती हैं और हम उन परिस्थितियों में घिरने के कारण अपनी सारी नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर इनपुट कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, या मैं इस चीज़ को ओवरकम कभी नहीं कर पाऊँगा, और अपना जितना भी समय है वो ये सोच सोच कर बर्बाद कर देते हैं कि आने वाले समय में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि पास्ट में भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। तो लेकिन इस एक छोटी सी एक्टिविटी ने, जिसमें सिर्फ मात्र कुछ बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ के कण जो हैं वो पोइट के ऊपर आकर गिरते हैं, जरा सा एक एक्टिविटी जो है वो पोइट को एक संदेश देकर चली जाती है कि जितना कुछ होना था अब तक हो चुका है। कुछ भी बुरा अगर आपकी लाइफ में हुआ है तो वो हो चुका है, लेकिन आपको प्रकृति एक संदेश देकर जा रही है कि आगे आने वाला समय ये ज़रूरी नहीं कि पीछे वाले समय की तरह से ही ख़राब होगा। और पोइट जो है इस मैसेज को क्रो के थ्रू ले लेता है। अब आप ये देखिए कि एक नेगेटिव चीज़ एक पॉजिटिव व्यू आपको देकर जा रही है, एक पॉजिटिव थॉट आपको देकर जा रही है, और पोइट अपनी उस थॉट के साथ आगे का जीवन बड़े अच्छे से बिताने की सोच लेता है। और आप ये देखिए इसमें एक मैसेज तो ये हो गया कि हर नेगेटिव चीज़ भी आपको एक पॉजिटिव थॉट देकर जाती है। फ़र्क सिर्फ हमारे देखने के नज़रिए का होता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि नेचर में एक हीलिंग पावर होती है। जैसे ही पोइट जो है वो इस नेचर के कांटेक्ट में आता है और वो कुछ बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरते हैं तो उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो जाग जाती है। नेचर की हीलिंग पावर उसको पैम्पर कर रही है और उसको समझा रही है कि जितना दिन आपने ख़राब करना था वो कर लिया है, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए और अपने आने वाले जीवन को और अच्छा बनाइए। आई होप आपको मेरी ये पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।